कर आंखों से मशरूम बरसाए, नफरतें भूलकर एक दूसरे को गले लगाए। आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ देश के तिरंगे की शान में जोरदार तालियां। तिरंगा फहराए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। आरएसपुरा के स्क्वाड के ठीक सामने इस जिप्सी से वो पूरी परेड का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमें जो स्क्वाड पीछे खड़े हैं उनका भी निरीक्षण यहाँ हो रहा है। एनसीसी गर्ल्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आरएसपुरा, मार्टिन मेजर अरविंद गजाला गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आरएसपुरा के कॉन्टिजेंट्स उनके सामने से गुजरते हुए और पहली रो में आखिरी दस्ता हॉली क्रॉस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी। भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिथि नहीं है, बल्कि ये हमारा गौरव है, हमारा संघर्ष है और हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब हमने विदेशी शासन से जंजीरों को तोड़ के स्वतंत्रता का सांस ली थी। ये दिन हमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत अमर शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने हमें केवल स्वतंत्रता नहीं दिलाई, बल्कि लोकतांत्रिक, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था, उसकी रक्षा करना और उसको सशक्त बनाना उससे भी ज्यादा कठिन है। आज हमें ये देखना है कि हमारा हर कदम देश की एकता, अखंडता और प्रतिज्ञा की दिशा दे रहा है। मुझे गर्व है कि मैं आरएसपुरा की धरती से बोल रही हूँ, राज्य का पहला नियोजित नगर, जिसे नवा शहर के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणबीर सिंह के मार्गदर्शन में बना हुआ ये शहर बासमती चावल की खुशबू से लेकर दीवानी मंदिरों तक, सरहदों तक मशहूर है। 1912 में निर्मित रणबीर नहर की कृषि से ऊंचाई की जाती है और किसानों का मनोबल बढ़ाया जाता है। ये भूमि वीरों की भूमि है। नायब सूबेदार बाना सिंह और परमवीरों ने जन्म लेकर इस भूमि को जो है गर्वशाली बनाया है। सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात करें या फिर हम घराना वेटलैंड की बात करें, यहाँ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की समृद्धि हर जगह समाई हुई है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से प्रशासन, सुरक्षा बल और आम नागरिक एकजुट होकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए राहत, कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सभी में जनता और प्रशासन की समझदारी ने एक उदाहरण पेश किया है। इस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारी प्राथमिक सेवा जन योजना और लाभ आम जनता तक पहुंचाना है, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। हमें सबका विकास का समर्पण लेना है। ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार और समाज को समस्या है। हमें संकल्प लेना है